कि बेहतर से बेहतर होने की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। आज देखेंगे चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी के देखकर समझेंगे कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है। तो पहले उसमें देखेंगे चिन्ह परिपाटी, ठीक नहीं। चिन्ह परिपाटी, तो चिन्ह परिपाटी में बोला जाता है कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। यहाँ पे देखिए तो ये हो जाता है ध्रुव, क्या हो जाता है, ध्रुव, ठीक है ना। क्या हो जाता है, ये ध्रुव हो जाता है, ठीक है। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, तो ध्रुव से मापी जाती है। तो एक नंबर में आप लिख सकते हैं कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, ठीक है ना, ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। पहला नंबर क्या हो गया कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। उसके बाद आ जाता है दूसरा नंबर में सभी दूरियां जो है ना, एक नंबर में कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। सभी की दूरी यहाँ से मापेंगे ध्रुव से, ठीक है, ऊपर नीचे दाएं और बाएं दोनों तरफ, चारों तरफ, ठीक है ना। तो दूसरा नंबर में हो जाता है कि ध्रुव से बाएं की ओर, ध्रुव से पहले लिखिए दाएं की ओर, ध्रुव से दाएं की ओर मापी गई दूरियां, ध्रुव से दाएं की ओर मापी गई दूरियां, ठीक है ना, मापी गई दूरी। ध्रुव से दाएं की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है, धनात्मक होती है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं तीसरा नंबर में। तो तीसरा नंबर में हो जाएगा कि ध्रुव से बाएं की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। ध्रुव से बाएं की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। ध्रुव से बाएं की ओर, ध्रुव से बाएं की ओर मापी गई दूरियां और मापी गई दूरी या फिर दूरियां बोल सकते हैं, सभी दूरियां क्या हो जाता है कि ध्रुव से बाएं की ओर मापी गई दूरियां क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। उसके बाद आएंगे चौथा नंबर में। तो चौथा नंबर में देखिए कि ध्रुव से ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक होती और ध्रुव से नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती। तो पहले ऊपर वाले लिख दीजिए कि ध्रुव से ऊपर मापी गई दूरियां क्या हो जाता है, धनात्मक हो रहा है, प्लस हो रहा है तो क्या हो जाता है, धनात्मक होती है, धनात्मक होती है, ठीक है ना। उसके बाद आइए नीचे, यानी ध्रुव से नीचे आएंगे। तो ध्रुव से नीचे मापी गई दूरियां क्या हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है। तो लिखेंगे पांचवा नंबर में कि ध्रुव से नीचे की ओर मापी गई दूरियां क्या होता है, ऋणात्मक होती। ध्रुव से नीचे की ओर मापी गई दूरियां क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ध्रुव से नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होता है, क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ध्रुव से नीचे की ओर मापी गई दूरियां क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है ना, ऋणात्मक होता है। पहले नंबर में क्या लिखे हैं, तो पहला नंबर में लिखे हैं कि सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है,
सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है, ठीक है ना। उसके बाद आ गया दूसरा नंबर में कि ध्रुव से दाएं की ओर मापी गई दूरियां क्या हो रहा है? धनात्मक हो रहा है। तीसरा नंबर में ध्रुव से बाएं की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक हो रहा है। पहला दाएं की ओर मापेंगे तो धनात्मक, बाएं की ओर मापेंगे तो ऋणात्मक। उसके बाद हो जाता है कि ध्रुव से ऊपर, यानी ध्रुव से ऊपर मापी गई दूरियां क्या हो जाता है? धनात्मक। उसके बाद ध्रुव से नीचे की ओर, ध्रुव से नीचे मापेंगे दूरियां तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है। हेलो दोस्त, आज आप देखेंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है। तो देखिए, दर्पण में यहाँ पे हो जाता है ध्रुव, क्या हो जाता है? ध्रुव। ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है, क्या चीज़ से? पी से, ठीक है। तो अभी आपको चिन्ह परिपाटी में बताएं कि ध्रुव से दाएं की ओर मापी गई दूरियां सभी क्या होता है? बाएं की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, यानी ध्रुव से बाएं की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है और ध्रुव से दाएं की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। तो देखिए, ये है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या हो सकता है? तो ऋणात्मक हो गया। क्या होगा? ऋणात्मक, ठीक है ना, ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, तो वक्रता केंद्र भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा ऋणात्मक, ठीक है ना। फोकस दूरी और वक्रता केंद्र दोनों क्या होता है? ऋणात्मक। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण में। कौन सा दर्पण में? अवतल दर्पण में। आप देखेंगे उत्तल दर्पण, यहाँ पे ध्रुव है, तो उत्तल दर्पण में कि ध्रुव से दाएं की ओर मापी गई दूरियां क्या होता है? धनात्मक होता है। ध्रुव से दाएं की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये ध्रुव है, ध्रुव से दाएं की ओर हो फोकस और वक्रता केंद्र दोनों, तो दोनों क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा धनात्मक। क्या हो जाएगा? धनात्मक, ठीक है ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, वहीं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होता है? धनात्मक होता है, ठीक है।